फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा हो गई है 3 नामों की। तो क्या क्या नाम है देख लो। 2023 के नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांच, एनीएल व्हिलियर, ये 3 लोग हैं। खास बात यह है कि इन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनों की गति और तेज हो सके उस पर इन्होंने रिसर्च किया है। उसके लिए इन्होंने एटो सेकेंड पल्स के विकास की किया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एटो सेकेंड पल्स का विकास किया है। और एटो सेकेंड पल्स के द्वारा क्या होगा कि पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की गति कितनी तेज है इसका पता लगाने के लिए, बात समझे, इसके लिए इन्होंने की किया। अब एटो सेकेंड क्या होता है? तो एटो सेकेंड समझो कि समय ही है, टाइम होता है ना कि सेकेंड। तो समझो कि 1 सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से का 1 अरबवां हिस्सा, ये होता है एटो सेकेंड। जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, जो लोग फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे, वो इस टेक्निक को जरूर समझेंगे। जो सेकेंड होता है उस सेकेंड के 1 अरबवां हिस्सा का 1 अरबवां हिस्सा एटो सेकेंड होता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति एक्चुअली बहुत तेज होती है। उसकी गति को पता लगाने के लिए एटो सेकेंड की जरूरत पड़ती है, जो इन वैज्ञानिकों ने किया है और इसी के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। बात समझ में आई? तो ये ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्या बातें हैं, कुछ चीजें हम समझ ले लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता परमाणुओं, अणुओं और ठोस पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार और गति के अध्ययन को समझ को संदर्भित करती है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किस अनुसार गति करता है, इसके समझ के लिए ये चीजें होती हैं। इसके साथ क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अंतर क्रिया इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, बाह्य बलों के प्रति इलेक्ट्रॉन कैसे कार्य करता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, बेसिक सी थोड़ी सी आप लोग समझ लें कि ऋणात्मक आवेश के होते हैं। बहुत ज्यादा यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के स्पीड के लिए इन्होंने उसकी खोज की, इस वजह से चर्चा में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझने के लिए अप्रत्यक्ष पद्धतियों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस वजह से इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है ना, बहुत सारी पारंपरिक माप तकनीकों के बारे में ये लोग जानते थे, लेकिन वो सब अदृश्य था, हो नहीं पाता था। अब देखो, एक होता है फेम्टोसेकेंड। इसके पहले अणुओं में परमाणु फेम्टोसेकेंड के क्रम पर प्रदर्शित होते थे। फेम्टोसेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा। ये ध्यान रखना, जो हमारा 1 सेकेंड है उसका 1 अरबवां हिस्सा, और उस 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा, उसे कहा जाता है फेम्टोसेकेंड। फेम्टोसेकेंड क्या होता है? वो अणुओं में परमाणुओं के क्रम के बारे में ये जानता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे भी तेज गति करते हैं, तो फेम्टोसेकेंड भी क्या है, तो उसके बारे में पकड़ नहीं पाया। तो देखो आगे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण इससे भी तेज गति करते हैं, तो उसके लिए चाहिए था एटो सेकेंड। जो एटो सेकेंड पल्स अभी इन वैज्ञानिकों ने किया है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज के लिए उनके नामों का चयन हुआ है। ये एटो सेकेंड क्या होता है कि 1 सेकेंड के अरबवें हिस्से का अरबवां हिस्सा होता है। ये ध्यान में रखना, इतना छोटा होता है। 1 सेकेंड का अरबवां हिस्सा क्या होगा और उसका अरबवां हिस्सा क्या होगा, वो है एटो सेकेंड। और सोचो इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है और उतनी स्पीड से गति करता है, उसको पकड़ने के लिए ये चाहिए, तो इसके लिए किया गया है। बात समझ में आई? तो ये जरूर ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब वैज्ञानिकों द्वारा एटो सेकेंड पल्स जनरेशन यही खोज हुई, तो इसी के द्वारा हुआ है। तो उसके पहले भी 1980 के दशक में कुछ फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे, कुछ फेम्टो सेकेंड तक चलने वाली हल्की पल्स बनाने में कामयाब रहे थे। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। और उस समय यह माना जाता था कि हल्की पल्सों के लिए न्यूनतम प्राप्त अवधि है, इससे कम नहीं हो सकती थी। लेकिन अब तो 8 सेकेंड आ गया, उससे भी कम आ गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ खास बातें हैं। और फिर आगे जाकर के 1987 में भी थोड़ा सा 8 सेकेंड पल्स के जनरेशन में फ्रांस में एनीएल व्हिलियर जो है, उनकी टीम ने सफलता इसमें हासिल की थी। उन्होंने एक उत्कृष्ट गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर किरण को गुजारा, जिससे ओवरटोन उत्पत्ति हुई, तो इनको ये पता चला। तो फिर 8 सेकेंड में इनकी भागीदारी थी। ये सब वही उनके कॉन्सेप्ट हैं कि ऐसा परिष्कृत करके प्रकाश की तीव्र 8 सेकेंड पल्स बनाने में ये लोग कायम रहे। ठीक है, फिर 2001 में फ्रांस में पियरे एगोस्टिनी
को उनके अनुसंधान समूह ने 250 एटो सेकेंड प्रकाश पल्स वाली एक श्रृंखला का उत्पादन किया। तो ये सब बातें आपके लिए जरूरी हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट के लिए आप जो जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज में मिला है। उसके बाद ऑस्ट्रिया के फेरेंस क्रॉज है, उनकी एक टीम एक पल्स श्रृंखला के प्रति 650 एटो सेकेंड पल्स को अलग करने की टेक्निक विकसित की। तो इन्हीं सब वजह से आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो एटो सेकेंड पल्स विकसित किया है इलेक्ट्रॉन की गति का पता लगाने के लिए, इसलिए उनको फिजिक्स का नोबेल मिला है। बस आपको इतना तो ध्यान में रखना है और उनका नाम ध्यान में रखना है। बाकी एटो सेकेंड का क्या उपयोग है ये सब उसके बारे में, एक अल्ट्रा फास्ट परमाणु हो गया, आणविक प्रक्रियाएं ये जितनी भी हो गई उनके इमेज को कैप्चर करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, पदार्थ विज्ञान, मैटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटालिसिस जैसे जो क्षेत्र हैं, इसमें जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तनों को इसके माध्यम से समझा जा सकता है। ये सब उसके कुछ फिजिक्स में उपयोग है। मेडिकल डायग्नोस्टिक में इसका उपयोग किया जा सकता है एटो सेकेंड का। इन उपयोगों के बारे में ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट अणुओं की पहचान करने के लिए एटो सेकेंड पल्स का उपयोग चिकित्सकीय नैदानिक परीक्षणों में किया जा सकता है। मेडिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक तकनीकों को बेहतर बनाने में, देखो ये क्या है कि छवियों को ही उकेरता है, तो डायग्नोस्टिक वगैरह करने के लिए ये ज्यादातर उपयोग में लाया जा सकता है। तो आने वाले भविष्य में इनका उपयोग इस तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इससे प्रगति हो सकती है। ये एटो सेकेंड से भौतिकी, कंप्यूटिंग, दूर संचार जो टेक्नोलॉजी है उसमें अधिक और भी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास किया जा सकता है। तो ये सब फायदे हैं उसके। उन्नत इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका मदद किया जा सकता है। जो खगोल विज्ञान के लोग हैं उनके क्षेत्र में इसका उपयोग एटो सेकेंड पल्स का किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जरूर, तो इससे क्या होगा कि हाई रेजोल्यूशन का इमेज इनको मिलेगा खगोल वैज्ञानिकों को। तो ये सब बातें हैं, यहाँ पे उपयोग इस तरीके से हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। कुछ और भी नोबेल पुरस्कार हैं, जैसे अगर फिजिक्स के क्षेत्र में बात करें अभी से पहले वाले, तो इसका भी एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। 2022 में मिला था एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लास्कर, एटोन जिलिंग्स को। इनको मिला था लैंग फोटान के साथ प्रयोगों के लिए वायलेशन ऑफ बेल इनक्वलिटीज की स्थापना करने के लिए। तो ये सब का कुछ लिस्ट है, कुछ नाम है, आप देख लेंगे। 2021 में भी मिला था फिजिक्स में स्क्यूरो मनाबे और क्लास हैसलमैन को पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग और उसकी परिवर्तनशीलता की मात्रा का पता लगाने के लिए। ऐसे ही 2020 में रोजर पेनरोज को ब्लैक होल का निर्माण की सफलता इन्हें मिला था। ये सब बातें हैं, ये सब आप लोग देख लेंगे। एक लिस्ट है जो मैं आपको अभी PDF भेज दूंगा। लेजर फिजिक्स के लिए मिला था 2018 में, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा।